वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब एक्सरसाइज 6.3 का पहला सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपने पास, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजा QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR 135 डिग्री है और कोण PQT बराबर 110 डिग्री है तो कोण PRQ ज्ञात करो। क्या लिखा हुआ है? इन फिगर 6.39 साइड PQ एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोडक्ट to point S and T respectively. If S angle SPR is equals to 135 degree and angle PQT is equals to 110 degree. Find angle PRQ. अब इस डायग्राम को एक बार मैं क्या करता हूँ, नीचे बना देता हूँ कि क्या क्या इसमें गिवन है और क्या क्या डेटा हमें यूज में लेना है। तो ये बना दिया हमने एक ट्रायंगल, और इसमें इसने क्या किया है, जो ये साइड है उसको एक्सटेंड किया और इस साइड को भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये लो सर, एक्सटेंड कर दिया। आगे क्या किया है इसने, इनमें जो एंगल बने इसको इसने बोला PQR और इस साइड को इसने S तक बढ़ाया और इधर क्या किया, T तक बढ़ाया। अब इसने बोला है ये जो एंगल है 135 डिग्री का और ये 110 डिग्री का। अब इसने पूछा क्या है उसकी बात कर लेता हूं। आंसर क्या निकालना है? आंसर निकालना है एंगल QRP। QRP को क्या करना है, फाइंड करना है। QRP ही है, हाँ, एंगल PRQ एक ही बात है कि x को क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के दो तरीके हैं। मेरे को क्या पता हो, ये वाला एंगल पता हो, ये जो एंगल है अंदर का ये पता हो और ये पता हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, तीनों को जोड़ के x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब इसने क्या बोला है कि जो एंगल P है SPR वो कितना है, जो बाहर का एंगल है वो 135 डिग्री और दूसरा जो इसके बाहर का एंगल है वो कितना है, 110 डिग्री है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लाइन के लिए रेखीय युग्म लगा सकता हूं, लीनियर पेयर, और इस लाइन के लिए भी लीनियर पेयर की क्या कर सकता हूं, रीजन यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास इधर लीनियर पेयर यूज करूंगा तो इसका आंसर आएगा और इधर लीनियर पेयर यूज करूंगा तो एंगल PQR आएगा। तो दोनों एंगल को फाइंड करते हैं पहले और देखते हैं क्या होता है। तो लिखता हूं बिकॉज एंगल एंगल इस लाइन के लिए यूज करूंगा तो एंगल QPR प्लस एंगल SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात लिखी। अब ये क्यों लिखता हूं, उसके आगे रीजन लिख देना। रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, क्या लिखूंगा इसे, लीनियर पेयर लिखूंगा। तो यहां से मेरे को पता चला कि QPR की वैल्यू अपने पास नहीं है, QPR की वैल्यू अपने को पता नहीं है, पर SPR की वैल्यू पता है। तो यहां से क्या निकालूंगा, QPR प्लस 135 डिग्री किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आई अपने पास,
यहाँ से वैल्यू आई एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब बात करूं क्या आंसर क्या आएगा, तो एंगल आया अपने पास क्यू पी आर, कितना आया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आया। इसी प्रकार क्या निकालूंगा, एंगल पी क्यू आर, क्या निकालूंगा, एंगल पी क्यू आर निकालेंगे। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, तो एक बार डायग्राम बनाएंगे वापस, ये लाइन और ये लाइन, ये है पी क्यू आर, इधर कहाँ तक बढ़ाया, टी तक, इधर बढ़ाया एस तक। ये एंगल था 135 डिग्री, ये फाइंड कर लिया था 45 डिग्री, इसको बोला था एक्स, इसको क्या करना है, फाइंड करना है, और ये है अपने पास 110 डिग्री, 110 डिग्री है। तो लाइन टी क्यू आर के लिए फिर से क्या करूं, लीनियर पेयर का अप्लाई करूं, तो क्या लिखूंगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, इसके सामने भी लीनियर पेयर। अब एंगल पी क्यू आर पता नहीं है, और पता क्या है, एंगल पी क्यू टी किसके बराबर है, 180 डिग्री के। ये लो सर, तो ये आया एंगल पी क्यू आर किसके बराबर, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये आंसर किसके बराबर आया, 70 डिग्री के बराबर। किसके बराबर आया, एंगल पी क्यू आर अपने पास आया 70 डिग्री के बराबर। अब एक बात पता है कि जो अपने पास ट्रायंगल है उसमें क्या क्या पता है, एक बार डायग्राम वापस बनाओ। ये है अपने पास एस और ये टी पी क्यू आर, ये था 135, ये 110 और ये x। इसको क्या किया, फाइंड किया तो आया 45 डिग्री, इसको फाइंड किया तो आया 70 डिग्री। अब मुझे पता है कि अंदर के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस बात को लिख देता हूं, चूंकि एंगल कौन कौन सा है, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, कौन सा, एंगल क्यू पी आर, एक तो एंगल ये वाला और एक ये। इसके बाद बात करूंगा एंगल प्लस एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, 180 डिग्री के। किसके बराबर है, 180 डिग्री के। इसको हटा देते हैं। अब ये वाला एंगल अपने पास कितना था, पी क्यू आर 70 डिग्री, ये रहा पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री, क्यू पी आर कितना आया था 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, एंगल पी आर क्यू इसके बराबर है 180 डिग्री के। दोनों की जोड़ कितनी होगी अपने पास, 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे पी आर क्यू की बात करूं तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, आंसर आएगा 65 डिग्री पी आर क्यू की। ये अपना क्या है, आंसर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, तीनों अंदर के एंगल फाइंड करने पड़े। नेक्स्ट की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप देखो एक बार ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि ओ वाई और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। इसका मतलब क्या है, एक बार ध्यान से देखो। ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके अंदर दो लाइन है, कौन कौन सी, ओ वाई और ओ जेड। अब ये ओ वाई क्या करती है, जो एक्स वाई जेड का एंगल है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, और ये ओ जेड क्या करती है, एक्स जेड वाई को दो बराबर भागों में बांटती है। किसको, एंगल को। तो एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। सेकेंड नंबर है, इन फिगर 6.14 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ ओ वाई एंड ओ जेड आर द बाइसेक ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई respectively of angle triangle XYZ. Find OZY and YOZ. क्या क्या पूछा है, OYZ and YOZ। अब इसमें क्या बात करूंगा, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, OYZ तो क्या हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा, 54 का आधा, और इसकी बात करूं, इसकी वाई ओ जेड की, तो ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। ये तो क्या हो गया, इसका आधा हो गया। अब बात करूं इसकी, तो जेड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो पहला एंगल पूछा है ओ जेड वाई, इसकी बात की है, ओ जेड वाई की वो फाइंड करते हैं। तो आप क्या करो, एक बार डायग्राम वापस बनाओ। तो डायग्राम बनाया कुछ ऐसा, ये है ए एक्स वाई और जेड, और ये ओ, ये है अपने पास 54 डिग्री, ये 62 डिग्री। तो गिवन है एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो हमें क्या मिला कि कोण x प्लस वाई, सॉरी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। एक एंगल x, एंगल y और एंगल z किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो ये क्या है अपने पास, त्रिभुज के अंतःकोण या त्रिभुज के कोण। रीजन क्या हो जाएगा, त्रिभुज के कोण एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो बात करूं एक्स जेड वाई कितना आएगा अपने पास, यहां से एक्स जेड वाई की बात करूं तो एक्स वाई जेड 54 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई पता नहीं है, और वाई एक्स जेड अपने को दिया हुआ है 62 डिग्री, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। तो इन दोनों को ऐड करूं तो 6 और 1 डिग्री 116 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई किसके बराबर आया, 180 डिग्री के और माइनस 116 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 64 डिग्री के। ये तो फाइंड ही नहीं करना है, फाइंड क्या करना है, एक बार डायग्राम वापस देखो।
यह है अपने पास 62 डिग्री, यह है 54 डिग्री, और ये एंगल आया था अपने पास 64, एक्स जेड वाई। ये कितना आया? 64। अब इसने पूछा है कि एंगल ओ जेड वाई कितना है। क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि ओ जेड वाई कितना है। इसने बोला है कि ये ओ जेड है, वो क्या करती है? एंगल एक्स जेड वाई को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। मतलब दिया है, या फिर क्या लिख सकते हैं? प्रश्न के अनुसार। डायरेक्ट ही लिखो आप, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अपने पास? कि एंगल ओ जेड वाई किसके बराबर है? 1/2 एंगल एक्स जेड वाई के। तो इसकी वैल्यू रखूं 1/2, और इसकी वैल्यू है अपने पास 64 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? ओ जेड वाई, और एंगल ओ जेड वाई कितना आया? 32 डिग्री। ये हो गया अपना आंसर। एक आंसर आया। दूसरा आंसर फाइंड करना है वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड फाइंड करने के लिए ये एंगल आ गया, अंदर की बात करता हूँ तो ये आया अपने पास 32 डिग्री। ये भी पता होना चाहिए, तो ये क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखूंगा? सिमिलर, सिमिलरली क्या है? एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू कितना है? 1/2 एंगल एक्स वाई जेड। तो इसको फाइंड करने के लिए ओ वाई जेड, और ये एंगल कितना था? 54 डिग्री, यह आया 27 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड। इसका यूज नहीं है, सॉरी इसका यूज है, बट ये खुद क्या है? आंसर नहीं है। अब बात करूंगा इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड की बात करते हैं तो ओ वाई जेड को बना लो, ऐसा ही था अपने पास। ये ओ, ये वाई और ये जेड। ये एंगल आया था 32, और ये एंगल हमने फाइंड किया है 27 डिग्री। इसको क्या करना है? फाइनल आंसर के रूप में फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस जेड बराबर किसके होगा? 180 डिग्री के। तो इसमें क्या लिख दूंगा कि कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई जेड ओ प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर किसके आएगा? 180 डिग्री के। इसको मिटा दो। क्या लिख देंगे? त्रिभुज के कोण, एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो अब इसकी वैल्यू पता है ओ वाई जेड की 27 डिग्री प्लस वाई जेड ओ की वैल्यू, वाई जेड ओ की वैल्यू है अपने पास 32 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड क्या करना है? फाइंड करना है। और ये किसके बराबर है? 180 के बराबर है। अब एंगल वाई ओ जेड की बात करूं तो इनको क्या करके लिखूं? एक बार ऐड करके लिखूं तो आएगा 59 डिग्री। इसके बराबर 180 डिग्री के। तो एंगल वाई ओ जेड किसके बराबर आ गया? 180 माइनस 59 डिग्री। और ये आपके पास आंसर आया ओ वाई जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। ये आपका क्या है? आंसर। आगे बात करूं? आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी क्या है? डीसी के पैरेलल है। ए बी क्या है? डीसी के पैरेलल है। थोड़ा जूम कर लो इसको। ए बी क्या है आपके पास? डीसी डीई के पैरेलल है, और एंगल
बी ए सी किसके बराबर है? 35 डिग्री के। जो एंगल बी ए सी है वो किसके बराबर है? 35 डिग्री के। और एंगल सी डी ई किसके बराबर है आपके पास? 53 डिग्री के बराबर है। तो एंगल डी सी ई क्या करो? फाइंड करो, ये वाला एंगल। इसको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या लिखा है? इन फिगर 6.49 इफ ए बी पैरेलल डी ई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड डी सी ई। अब डी सी ई की बात कर लो, डी सी ई कहाँ लोकेट होता है? तो एक बार क्या कर लेते हैं, डायग्राम को वापस बना लेते हैं। तो ये है आपका, यहाँ से बी आया और कुछ ऐसा, ये बी, ये ए, और ये सी, और ये डी ई। ये एंगल 35 और ये एंगल 53 डिग्री। अब ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ये एंगल फाइंड करूं तो यदि ये पता हो मेरे को तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों का सम करके सी फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि BC किसके पैरेलल है? DE के। और तो ये अपने पास AE है, वो इसकी क्या है? ट्रांसवर्सल त्रियक रेखा। तो एकांतर कोण से ये और ये वाला कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इनको बराबर करके लिख देते हैं, चूंकि दिया है गिवन AB पैरेलल है DE के, AB पैरेलल है DE के, और क्या गिवन है? एंगल BAC बराबर 35 डिग्री और एंगल CDE बराबर 53 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? चूंकि एंगल BAC बराबर एंगल CED कैसे हैं? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। तो इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू है 35 डिग्री, किसके बराबर होगा? CED के। तो एंगल CED अपने पास कितना आएगा? 35 डिग्री। तो इस बात को यूज में लेंगे, इसलिए क्या कर लिया? सेव कर लिया। अब अपने ट्रायंगल को देखो, एक बार जो ट्रायंगल बनता है उसकी बात कर लेता हूँ। उसमें ये एंगल आया 35 डिग्री, ये है अपने पास 53, और ये फाइंड करना है। एंगल ट्रायंगल था CDE। तो इसको फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इन ट्रायंगल CDE। अब इसमें क्या करूं? तीनों एंगल का सम कर लेता हूं। तो आया अपने पास एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल क्या आएगा? प्लस एंगल DCE। ऊपर वाला C एंगल DEC की बात कर ली। तीनों किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। रीजन आ जाएगा त्रिभुज के अंत कोण। क्या लिखूंगा? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा? CDE की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री प्लस DEC की वैल्यू है अपने पास 35 डिग्री प्लस क्या है? इसको फाइंड करना है DCE को, किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं? इन दोनों का सम। इन दोनों का सम होगा 88 डिग्री प्लस एंगल DCE बराबर 180 डिग्री। तो एंगल DCE किसके बराबर आएगा? 180 माइनस 88 डिग्री, आंसर आएगा 92 डिग्री CE।
ई। ये अपना क्या है, आंसर है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।